तो क्वेश्चन थ्री क्या है? क्वेश्चन थ्री इज अ कर्व हैज इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर एंड अ लाइन हैज इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स वेयर m इज अ कांस्टेंट। सही है। तो एक कर्व है जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस माइनस फोर। ठीक है। सो बेसिकली ये एक हमारे पास एक पैराबोला बना हुआ होगा इस तरह का, एंड अ लाइन हैज एन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, पहले वाला पार्ट, फॉर द केस वेयर m इज इक्वल टू वन, तो y इज इक्वल टू एम एक्स के अंदर, y इज इक्वल टू एम एक्स के अंदर हम m को वन डाल देते हैं। सो इट विल बिकम y इज इक्वल टू वन x, दैट विल जस्ट बी y इज इक्वल टू x। ठीक है, सही है ना? m जी। की जगह मैंने वन डाल दिया। The curve and the line intersect at the points A and B. Find the coordinates of the midpoint of A and B. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें जो है वो क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं A और B। एक बार हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे तो उसके बाद फिर हम उसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे? यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। सो हमारे पास यू कैन से कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक ये इक्वेशन आ गई और दूसरी वाली ये आ गई। तो अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ? सिंपली मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे क्या करूँ, y की जगह x लिख दूँ, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स है। तो मैं क्या यहाँ y की जगह x लिख सकता हूँ? जी सर। तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। ये x दूसरी साइड पे चले जाएगा, सब एक साइड पे आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, और ये बन जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विल बिकम माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए ये फोर जो है वहां चले जाएगा, फोर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे वन से। तो क्या आएगा बेटा? फोर मल्टीप्लाई वन कितना होता है? फोर। फोर, बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि फोर कौन कौन से टेबल में आता है। तो सबसे पहले फोर वन, वन के टेबल में आता है, तो वन फोर सा, फिर टू टू सा फोर होता है। ठीक है। जी। अब देखो, मैं अगर वन और फोर को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? फाइव। तो देखो यहाँ पे फाइव है, तो जी। ये माइनस फाइव बनाना है। माइनस फाइव बनाने के लिए क्या करूंगा? माइनस वन माइनस फोर, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स वन माइनस एक्स फोर एक्स। फोर एक्स। ठीक है, प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। सो दिस विल बिकम, इसको कॉमन ले लेते हैं, सो दिस विल बिकम एक्स एक्स माइनस वन, और यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे माइनस फोर, तो दिस विल बिकम एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो एक कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए? एक कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास ये आ गए कि एक्स माइनस फोर, और ये आ गया एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम क्या करेंगे? इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, तो x बन जाएगा फोर, और x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो विल बिकम x इज इक्वल टू वन। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है। अच्छा देखो, अब ये दो वैल्यूज क्यों आई हैं? सवाल ये उठता है कि ये दो वैल्यूज क्यों आई हैं? ये दो वैल्यूज बेटा इसीलिए आई हैं क्योंकि आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो कर्व है उसके साथ लाइन दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना? क्योंकि लिखा हुआ है ना, द कर्व एंड द लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट्स ए एंड बी। यानी जो कर्व है वो लाइन के साथ दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए और बी। ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें y निकालना है। x हमने निकाल लिया है, अब हमें y निकालना है। तो जरा चेक करो ये इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स
तो x की वैल्यू 4 अगर डालेंगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 4 डालूंगा तो y की वैल्यू भी आ गई 4। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स में x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1,1। तो मेरे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। लेट से ये a है और ये है b। ठीक है। अब इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट? x2 माइनस x1 वाला। नहीं, वो तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है। वो तो दूसरा है। हम ये हो जाएगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, 4 + 1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, कॉमा, और ये भी हो जाएगा 4 + 1 डिवाइड बाई 2। तो दिस विल बिकम 5/2, कॉमा, 5/2। ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बेटा क्या होता जी है? x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है सर। एनी कंफ्यूजन? सर आपने सबसे पहले जो सॉल्व करके 5x लिखा है वो 5x कहाँ से आया है? सबसे पहले मैंने सॉल्व करके यहाँ पे ये जी जी। देखो ना, ये इक्वेशन है। एक इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स, और ये एक कर्व की इक्वेशन है। तो अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के जी लिए मैं क्या करूंगा? देखो, y की जगह मैंने यहाँ पे x लिख दिया। ठीक है बेटा। अब जब ये x दूसरी साइड पे जाएगा, यहाँ पे तो ये जी। +x है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -x हो जाएगा। तो -4x माइनस एक्स बन जाएगा -5x। 5x। ठीक है सही है। सर। फिर उसके बाद हमने इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर जी दिया, फैक्टराइज कर दिया। तो मेरे पास ये दो पॉइंट्स निकल आए, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1। आई होप दिस इज क्लियर। जी। ठीक है। यस ठीक सर, है। क्लियर। अच्छा, अगले पार्ट में हमने क्या करना है? अगला पार्ट लिखा हुआ है, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू फॉर m विच द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टचेस द कर्व। तो अब जो कर्व है, लाइन जो है वो कर्व से टेंजेंट है। तो टेंजेंट जब भी होती है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसका मतलब है कि सिर्फ वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सिर्फ जी। वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। 1 सिर्फ पॉइंट एक होगा। रूट होगा। जी तो जब एक रूट होता है, जब एक, मैं एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास जब भी एक रूट होता है, सिर्फ एक रूट है, तो इसका मतलब हुआ कि b² -4ac इज इक्वल टू 0। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये होता है हमारा, क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। b² -4ac। अब क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले देखो, इसको m को m ही रहने देंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू mx। इक्वेशन क्या होगी हमारे पास? y इज इक्वल टू एम mx। एक्स। ठीक है, इसको mx ही रहने दो। और कर्व की इक्वेशन क्या है? कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x² -4x +4।
तो अब क्या करूंगा मैं, देखो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो इधर y की जगह आ जाएगा mx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4, राइट। अब ये mx हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो जी। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस mx+4 इज इक्वल टू 0। सही है। अब इसके अंदर मुझे m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं इसकी जगह डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें b निकालना है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है यहाँ से, मुझे बी। यहाँ से b निकालना है। तो अब सबसे पहले मैं सबको अलग अलग कर दूंगा। देखो ये वाला जो होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा -4 माइनस m +4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा जो चीज एक्स स्क्वायर के साथ लिखी हुई होती है वो a होती है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ, 1। b वो चीज होती है जो x के साथ लिखी हुई होती है, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है, -4 माइनस m। -4 माइनस m। और जो c हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4, राइट। जी। तो b स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि b स्क्वायर, b जो है वो -4 माइनस m -m² स्क्वायर -4 एंड 1 दैट विल बिकम 4a जो है वो 1 है और c जो है वो 4 है इज इक्वल टू 4। 0। तो अब हम क्या करेंगे, -4 माइनस m स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 माइनस m मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस m, सो दिस विल बिकम +16 +16, बिल्कुल 16। फिर ये प्लस -4 m माइनस स्क्वायर m से मल्टीप्लाई होगा +4m, 4m अगेन अगेन +4m, एंड अगेन दिस विल बिकम m स्क्वायर। m²। ठीक है, तो 4m + 4m बन जाएगा 8m। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16 +8m +m स्क्वायर माइनस 4 1 = 4 और 4 4 = 16, जी। राइट। अब यहाँ जी पे सर। मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 यहाँ पे 16 है और ये -16 है, तो 16 - 16 0 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 8m + m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो m को कॉमन निकाल लेते हैं। m को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ आएगा 8 + m इज इक्वल टू 0। ओके, सो एक तो देखो, अच्छा अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको m को कॉमन निकाल लिया ना, तो अब मैं क्या करूंगा, एक तो m जी। को इससे 0 से इक्वेट कर दूंगा, तो एक m की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू ये आ गई। और अब मैं इस चीज को 0 से इक्वेट कर दूंगा, तो 8 + m इज इक्वल टू 0। अब ये 8 वहां पे चले जाएगा, सो दिस विल बिकम m इज इक्वल टू -8। -8। अब उसने आंसर कौन सा मांगा है आपसे, उसने कहा था फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ m। तो नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो के अलावा, तो ये जो जीरो आया है इसको तो मैं कंसीडर नहीं करूंगा, मैं इस वाली वैल्यू को कंसीडर करूंगा, दिस विल बी माय आंसर।